नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की भूगोल में आज पेपर नंबर अपना 27 है। इससे पहले मैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित 26 पेपर डाल चुका हूं। काफ़ी रिस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है। अब ये चैनल नया है दोस्तों, तो नया होने के बाद भी काफ़ी रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। राजस्थान ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, बीएसटीसी जैसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट जैसी जो एग्जाम है उन सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों, आज सभी विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए राजस्थान की ज्योग्राफी में प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक मैंने यहाँ लिया है। प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित या हम कहें राजस्थान के वन जो हैं, राजस्थान के वनों से संबंधित टॉपिक है। उसके नए नवीनतम जो आंकड़े हैं वो मैं यहाँ क्वेश्चनों में कुछ जोड़े हैं लेकर आया हूँ, उनसे संबंधित कि राजस्थान के वनों से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं तैयार करके लाया हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का मेरा जो तरीका वो ये है, भले ही क्वेश्चन मैंने 15 रखे हों, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ मैं लगभग 10 क्वेश्चन तैयार करवाने की कोशिश करता हूँ। मतलब 20 से 25 मिनट में लगभग मैं 150 क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी के तैयार करवाता हूँ। प्रतिदिन मैं इस तरह की वीडियो डालता हूँ। दोस्तों, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। चलो हम आगे बात करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के संबंध में कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं या वन पाए जाते हैं। कि कहने का अर्थ ये है कि राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, इस राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये नवीनतम आंकड़ा वन रिपोर्ट, कौन सी 15वीं जो रिपोर्ट है जो 12 फरवरी 2018 को जारी की गई थी। इस 12 फरवरी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.57% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। कहीं कहीं ऑप्शन ये 9.57 की जगह आपको दोस्तों 9.56% भी आपको मिल सकता है, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों में से एक मिलेगा आपको ऑप्शन में और उसको आप क्या करना है, सही करना है दोस्तों। और इससे संबंधित आप बात करें तो दोस्तों 1949-50 में 1949 और 50 में क्या हुआ, राजस्थान वन विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान वन विभाग की स्थापना की गई और उस समय जब राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई थी उस समय राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 13% भाग पर क्या पाए जाते थे, वन पाए जाते थे। ठीक है, अब ये भी है कि जिस समय वन विभाग की स्थापना हुई थी वर्तमान समय में ये 9.57, उस समय ये 13% थे। कहने का मतलब है उस समय से धीरे धीरे वनों के प्रतिशत में क्या आई है, कमी आई है। मतलब पहले की बजाय क्या आई है, कमी दर्जे हुई है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई। ठीक है दोस्तों, तो राज्य की प्रथम वन नीति मतलब राजस्थान ने अपनी वनों से संबंधित पहली जो नीति है वो कब घोषित की गई। तो इसके संबंध में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 17 फरवरी 2010 को, कब, 17 फरवरी 2010 को राज्य ने पहली वन नीति की घोषणा करी है। कौन सी वन नीति की, पहली वन नीति की घोषणा 17 फरवरी 2010। तो फरवरी 2010 का जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रथम वन नीति थी, इस वन नीति के अनुसार किसी क्षेत्र के या राज्य का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, जो राज्य का संपूर्ण जो भूभाग है, उस संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर होने चाहिए, 20% भाग पर वन होने चाहिए, या 20% जो भाग है वो वनों से आच्छादित होना चाहिए, वृक्षाच्छादित होना चाहिए। ये लक्ष्य रखा गया था राज्य की प्रथम वन नीति का। दोस्तों, यहाँ आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति अगर पूछा जाए क्या, कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भाग पर वन होने चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार तो है 33% भाग, 1/3 भाग यानी 1/33
3। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार तो ये 33% है। और राज्य वन नीति, जो पहली वन नीति घोषित की गई थी फरवरी 2010 में, उस समय बताया कि राज्य के कुल भूभाग पर के 20% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, या संपूर्ण भूभाग का 20% भाग क्या होना चाहिए, वनों से आच्छादित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखें, राष्ट्रीय वन नीति का 33% है और अपने राजस्थान की राज्य की प्रथम जो वन नीति है उसके अनुसार कितना है, उसके 20% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है कि संपूर्ण जो राजस्थान है उस संपूर्ण राजस्थान के में से वह कौन सा जिला है कि जिसके सर्वाधिक भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। यहाँ आपको ये देखना है कि कौन सा जिला है। तो दोस्तों यहाँ प्रस्तुत उदयपुर जो जिला है, कौन सा जिला है, उदयपुर जो जिला है, उस उदयपुर जिले में राज्य के कुल वन क्षेत्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो वह कौन सा है, उदयपुर। कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के 33 जिलों में से वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो वह कौन है, उदयपुर है। ठीक है, तो राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह कौन है, उदयपुर है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। देखिए दोस्तों, इससे पहले प्रतिशत का क्वेश्चन नहीं आया था, उससे पहले सर्वाधिक वन क्षेत्र का आया था। क्या आया था, सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो हमने कह दिया उदयपुर। लेकिन यहाँ सर्वाधिक वनों के प्रतिशत वाला जिला कि ये जो जिले हैं इनमें से ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत रखते हैं। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। कौन सा है, प्रतापगढ़। ये यहाँ सर्वाधिक का पूछे, हो सकता है यहाँ वो न्यूनतम का पूछ ले कि राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम क्या पूछ ले, न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कि तो न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, चूरू। न्यूनतम प्रतिशत का कौन है, चूरू। अधिकतम प्रतिशत वाला कौन है, प्रतापगढ़। दोस्तों वन क्षेत्र पूछा जाए और आगे क्या लिखा वो, प्रतिशत। सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो प्रतापगढ़, सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो क्या है, प्रतापगढ़, और न्यूनतम पूछा जाए तो क्या है, चूरू है। इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखें। देखिए एक बार दोबारा आप पहले वाले क्वेश्चन को समझिए आप कि राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है। देखिए यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है, वन क्षेत्र पूछा है, तो हमने कह दिया कौन सा, उदयपुर। हमने क्या कह दिया, उदयपुर। अगर यहीं पर सर्वाधिक के स्थान पर नाम आ जाए न्यूनतम, केवल एक ही शब्द हटाना है, क्या, सर्वाधिक, उसके स्थान पे क्या जोड़ना है, न्यूनतम जोड़ना है, तब भी कौन आएगा, चूरू ही आएगा कि न्यूनतम वन वाला जिला भी कौन है, चूरू। ठीक है, अधिकतम वन वाला जिला कौन है, उदयपुर। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, प्रतापगढ़। अगर यहाँ नाम सर्वाधिक के स्थान पर क्या आ जाए, न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला, तो कौन है, चूरू। न्यूनतम परसेंट वाला जिला कौन है, चूरू। तो इस बात का भी दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखें। दोस्तों अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो सबसे अधिक प्रतिशत कौन है, प्रतापगढ़ है। उसके बाद में और कौन सा जिला है, करौली का। प्रतापगढ़ के बाद कौन है, करौली, और करौली के बाद कौन है, बारां। अगर तीन तीन के समूह में पूछ लिया जाए, कितने समूह में, अगर तीन तीन के समूह में पूछ लिया जाए कि निम्न में से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों का समूह है, तो प्रतापगढ़, करौली और बारां। प्रतिशत के हिसाब से तो प्रतापगढ़, करौली और बारां है। और अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र का पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें अपने यहां लिख दिया वो कौन है, एक तो उदयपुर है, उदयपुर के बाद दूसरा कौन है वन क्षेत्र में, सिरोही है, और तीसरा कौन है, बारां। तीसरा कौन है, बारां। अगर तीन समूह के रूप में वन क्षेत्र में पूछा जाए तो ये तीन जिले सर्वाधिक वनों वाले हैं। प्रतिशत में मैंने आपको उधर बता ही दिया है, इस क्वेश्चन में मैंने प्रतिशत के आपको सभी समूहों के रूप में बता दिए हैं। अगला अपना पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले निम्न में से किस रियासत ने वन संरक्षण की सबसे पहले योजना बनाई। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश की आजादी से पहले, देश की आजादी से पहले राजस्थान की वह रियासत जिसने वन संरक्षण की सबसे पहले योजना बनाई, तो दोस्तों वह कौन है, वह जोधपुर रियासत है। दोस्तों स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में जोधपुर रियासत ने ही वनों के संरक्षण की पहली योजना बनाई थी। दोस्तों आपको पता होगा
अलवर रियासत ने क्या किया था? अलवर रियासत ने सन 1935 में सबसे पहले वन अधिनियम बनाने वाली रियासत थी। वन अधिनियम, अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से वह राज्य की वह रियासत जिसने सर्वप्रथम वन अधिनियम बनाया था, जिसने सबसे पहले वन अधिनियम बनाया, तो वह कौन सी थी? अलवर रियासत। और वन संरक्षण की पहली योजना बनाई तो वह कौन सी है? जोधपुर रियासत। ठीक है दोस्तों, जोधपुर रियासत ने यह काम 1910 में किया था और अलवर रियासत ने वन अधिनियम बनाने का काम कब किया था? 1935 में किया था। ठीक है, तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखें, क्वेश्चन को समझे आप कि क्वेश्चन की भाषा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न में से कौन से जिला समूह में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? कि आपके सामने 4 यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और इसमें से आपको यह सर्च करना है, यह ढूंढना है कि यहाँ पर इनमें से कौन से समूहों में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे हम इसके लिए यहाँ एक राजस्थान का रेखा चित्र तैयार करते हैं। ठीक है, हम यहाँ एक राजस्थान का रेखा चित्र तैयार करेंगे। राजस्थान के रेखा चित्र में आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य के कौन से भूभाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। उसके बाद में आपके सामने यहाँ ऑप्शन ढूंढ ले जाएंगे। जैसे एक तो यहाँ पर स्थित बांसवाड़ा जिला है, एक तो कौन है? बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद दोस्तों हम बात करें तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से लगता हुआ कौन है? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद की हम बात करें तो प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर, यहाँ बांसवाड़ा से लगता भाई कौन है? डूंगरपुर है। बांसवाड़ा से लगता भाई कौन है? डूंगरपुर। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और ये इधर से थोड़ा सा उदयपुर का जो हिस्सा है, ये दक्षिणी उदयपुर का हिस्सा, ये इसी में आता है। और सिरोही के आबू वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो राज्य का क्षेत्र है, यहाँ पर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। किसके वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ बारां के हिस्से हैं, कुछ कोटा का हिस्सा और कुछ झालावाड़ के क्षेत्र में भी शुष्क सागवान के वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक, अजमेर यहाँ है और टोंक यहाँ है, दोनों ही। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यहाँ पे मैंने बांसवाड़ा बताया, यहाँ प्रतापगढ़ बताया और यहाँ पे कौन है? डूंगरपुर। तो हमारा ऑप्शन हमें मिल गया कि राज्य के इन जिलों में कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा, कोटा, करौली, यहाँ पर स्थित भीलवाड़ा और यहाँ पर स्थित कोटा और यहाँ पर स्थित करौली, यहाँ पर शुष्क सागवान के वन नहीं पाए जाते। जयपुर, अलवर, भरतपुर का ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी शुष्क सागवान के वन नहीं पाए जाते। इसका मतलब बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इधर से डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, सिरोही का आबू वाला जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में, और 12 कोटा का कुछ क्षेत्र है, इस इतने क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। यह हम कह सकते हैं कि राज्य का ऐसा क्षेत्र जहां 75 सेंटीमीटर से लेकर लगभग कितने सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर के आसपास जहां वर्षा होती है, राज्य के उन सभी क्षेत्रों में शुष्क सागवान प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा जो जिला है, इस बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि राज्य के निम्न में से वह जिला जहां पर शुष्क सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो वह जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है, जहां सबसे ज्यादा शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन वनों को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है या फिर वो जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों क्या है कि ढाक या प्लास के जो वन है, कैसे वन? ढाक या प्लास के जो वन है, इन वनों का जो रंग है वो होता है सुर्ख लाल और पीले रंग का। सुर्ख लाल और कैसे रंग का? पीले रंग का। मतलब ये आग के जैसे रंग है, इनका रंग कैसा है? आग के जैसा है। ठीक है दोस्तों, ये वन जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको, क्योंकि इनका रंग कैसा है? इनका रंग सुर्ख लाल पीला रंग का है। ठीक है, इनका रंग सुर्ख लाल और पीले रंग का है। ये वन यहाँ है मान लीजिए। अब इनको दूर से अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जंगल में क्या लगी है? आग लगी है। जंगल में क्या लगी है? आग लगी है। इसलिए ढाक या प्लास वन का ऐसा रंग होने के कारण हम उनको कहते हैं जंगल की ज्वाला। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला, कि ये वन जंगल की ज्वाला। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि राज्य में ढाक या प्लास के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये राज्य में राजसमंद जिले के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य जो जिला है वो कौन सा है? राजसमंद है। कौन सा है?
राजसमंद जिला। अगर ढाकिया प्लास का वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम है ब्यूटीपा। वानस्पतिक नाम क्या है? ब्यूटीपा। ठीक है, ब्यूटीपा मोनोस्पेमा। मोनोस्पेमा इसका क्या है? वनस्पतिक नाम है। ब्यूटीपा मोनोस्पेमा इसका क्या है? वनस्पतिक नाम है। वह कौन है? ढाकिया प्लास है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस कारण से इसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। वो वन कौन से हैं? ढाकिया प्लास है, जो राज्य में कहाँ पाई जाती है? राजसमंद में, और इसका वनस्पतिक नाम ब्यूटीपा मोनोस्पेमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि खेजड़ी, खेजड़ी को दोस्तों देखो एक और नाम, इसे समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वृक्ष के नाम से? इसे समी वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी को रेगिस्तान का क्लिप वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का, कि निम्न में से कौन से वृक्ष को रेगिस्तान का क्लिप वृक्ष कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लिप वृक्ष कहा जाता है। तो खेजड़ी को ही रेगिस्तान के क्लिप वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, इसका वैज्ञानिक जो नाम है, इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? इसे प्रोसिपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। क्योंकि खेजड़ी का वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम यहाँ पूछा गया है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, खेजड़ी जो है, ये खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1983 को, 31 अक्टूबर 1983 को इसे क्या किया गया? इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे समी वृक्ष भी कहते हैं, इसे रेगिस्तान का क्लिप वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम प्रोसेपिस सेनेरेरिया है। ठीक है, और इससे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। आपको पता होगा इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, जो चारे के रूप में काम में ली जाती है। इस पर लगने वाले फल को क्या कहते हैं? सांगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी पूजा विजयदशमी के अवसर पर की जाती है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों पहले एग्जाम में पूछा गया है। विजयदशमी का मतलब है दशहरा। किसके अवसर पर? दशहरे के अवसर पर। कि निम्न में से ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी दशहरे के अवसर पर पूजा की जाती है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विजयदशमी या दशहरे के दिन खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यानी खेजड़ी का मतलब है समी, और समी वृक्ष का पूजन जो है, पूजा का जो कार्य है, पूजन जो है वो विजयदशमी के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर की जाती है। ठीक है, बाकी इससे संबंधित जो जानकारियां थी वो मैंने आपको पहले दे दी है कि राज्य वृक्ष इसे घोषित कब किया गया और इसे कौन कौन से नामों से जाना जाता है, इसके फल को क्या कहते हैं, ठीक है, पत्तियों को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी आदिवासियों का क्लिप वृक्ष भी कहते हैं? कि निम्न में से वह वृक्ष कौन सा है जिसे आदिवासियों का क्लिप वृक्ष के नाम से जाना जाता है? कि इसमें से आदिवासियों का क्लिप वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों महुआ जो है, महुआ को आदिवासियों का क्लिप वृक्ष कहा जाता है। किनका क्लिप वृक्ष कहा जाता है? आदिवासियों का क्लिप वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लोग, इन आदिवासियों में अधिकांश भील लोग रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कौन है? भील लोगों की संख्या अधिक है। भीलों का क्लिप वृक्ष या महुआ जो आदिवासियों के क्लिप वृक्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये महुआ जो होता है उसके फल जो होते हैं, उसके फल से तेल निकाला जाता है। ठीक है, और उसके फल से देसी शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? देसी शराब, जिसे मोकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे स्थानीय भाषा में किसके नाम से? मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। राज्य में महुआ के वृक्ष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो राज्य में महुआ के वृक्ष दक्षिण में जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, वो जिले जो आदिवासियों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा है, उसमें एक तो कौन है? उदयपुर है। उदयपुर से लगता हुआ कौन है? डूंगरपुर है। और उसी से लगता हुआ कौन है? सिरोही है। ठीक है, इन उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जो जिले हैं, इनमें महुआ का वृक्ष, जिसे आदिवासियों के क्लिप वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके फल से तेल निकाला जाता है, शराब बनाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में चंदन के वन निम्न में से कौन से जिला समूह में पाए जाते हैं? दोस्तों चंदन एक बहुमूल्य वृक्ष होता है। ठीक है,
उसकी लकड़ी बहुत बहुमूल्य होती है, महत्वपूर्ण होता है। तो राजस्थान के इन जिलों के समूह में कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर क्या चंदन के वन मिलते हैं? तो दोस्तों राजसमंद का खमनोर और सिरोही का कौन सा है? सिरोही का देलवाड़ा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सिरोही का देलवाड़ा जो क्षेत्र है, इस देलवाड़ा के क्षेत्र में हल्दी घाटी वाला खमनोर का जो क्षेत्र है, राजसमंद जिला, अगर जिला पूछ जाए तो दो जिले हैं, एक राजसमंद और दूसरा कौन है? सिरोही। अगर स्थान पूछे तो खमनोर, राजसमंद, ठीक है, और सिरोही का कौन सा है? देलवाड़ा। सिरोही के देलवाड़ा और खमनोर राजसमंद में किसके वन पाए जाते हैं? चंदन के वन पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर चंदन के वनों की क्या है? अधिकता है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्रों की शुष्क वनस्पति को कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाने वाली ये शुष्क वनस्पति जिसकी छोटी पत्तियां होती है, जड़ें गहरी होती हैं, हम बात करें उनके कंटीले पेड़ होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उस वनस्पति को क्या कहा जाता है? उस शुष्क वनस्पति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शुष्क वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद वनस्पति के नाम से, जीरोफाइट्स, क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स के नाम से इसे पुकारा जाता है, ठीक है। ये पश्चिम का जो मरुस्थल है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर पाए जाने वाली वनस्पति को मरुद्भिद या मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? मरुद्भिद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ये कह सकते हैं कि करंट के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि देखिए वर्ष 2018 का अमृता देवी पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? ठीक है, 2018 मतलब समय की जो शर्त है वो हमारे सामने रखती है कि 2018 में अमृता देवी पुरस्कार किस श्रेणी में? देखिए ये अमृता देवी पुरस्कार है, ये कुछ संस्थाओं को भी मिलता है। किनको मिलता है? कुछ संस्थाओं को भी मिलता है। यहाँ संस्थाओं का नाम नहीं दिया गया दोस्तों, यहाँ केवल क्या पूछा गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा गया कि व्यक्तियों में ये किनको दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें, वर्ष 2018 का अमृता देवी जो पुरस्कार है, ये अमृता देवी पुरस्कार एक तो दिया गया है श्री ललित पालीवाल को। किनको दिया गया है? एक तो श्री ललित पालीवाल, एक नाम है सतनाम सिंह, एक कौन है? सतनाम सिंह। एक नाम मैंने यहां लिखा नहीं, जिनका नाम है ओम सिंह राजावत। नाम क्या है? ओम सिंह राजावत। ओम सिंह राजावत, ये तीन व्यक्ति हैं जिनको व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ष 2018 का अमृता देवी पुरस्कार से इनको नवाजा गया, अमृता देवी पुरस्कार दिया गया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो श्री ललित पालीवाल हैं, ये है श्री ललित पालीवाल, ये उदयपुर की केंद्र बांकी वन अनुसंधान संस्था है, उनके ये वन सहायक वन पालक है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें कि वन्य जीव उदयपुर के वनपाल श्री सतनाम सिंह, ये उदयपुर के वनपाल है सतनाम सिंह, इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इसी तरह से जयपुर विकास प्राधिकरण के सहायक वनपाल, जयपुर जेडी जिसको आप कहते हो, जयपुर विकास प्राधिकरण के सहायक वनपाल हैं ओम सिंह राजावत, जिनको 2018 का अमृता देवी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये भी वनों से संबंधित है, ध्यान रखना। श्री ललित पालीवाल, सतनाम सिंह और कौन है? ओम सिंह राजावत, जिनको 2018 का अमृता देवी पुरस्कार दिया गया, अमृता देवी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। दोस्तों अगर याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये तो केवल व्यक्तिगत श्रेणी का था। अगर क्वेश्चन क्या दे दिया जाए? संस्थाओं का दे दिया जाए कि कौन कौन सी संस्थाओं को दिया गया, तो दोस्तों एक संस्था का नाम है वंडर सीमेंट लिमिटेड। वंडर सीमेंट लिमिटेड एक कंपनी है जो निम्बोहेड़ा, कहाँ पर स्थित है? निम्बोहेड़ा में। एक है वन सुरक्षा और प्रबंध समिति पाटिया, वन सुरक्षा और प्रबंध समिति पाटिया, ठीक है। और मानव सेवा समिति तलवाड़ा झील, मानव सेवा समिति तलवाड़ा झील, कौन सी है? तलवाड़ा झील। इन तीनों संस्थाओं को देखिए 2018 का अमृता देवी पुरस्कार जो है, ये तीन तो व्यक्तियों को दिया गया, श्री ललित पालीवाल, सतनाम सिंह और ओम सिंह राजावत को दिया गया। अगर व्यक्तिगत का नाम नहीं देकर यहां दे दिया कि निम्न में से कौन सी संस्थाओं को दिया गया, तो एक तो दिया गया वंडर सीमेंट लिमिटेड निम्बोहेड़ा को, वंडर सीमेंट लिमिटेड निम्बोहेड़ा को। एक है वन सुरक्षा प्रबंध समिति पाटिया, जो कहां? उदयपुर में स्थित है,
ठीक है, और एक है मानव सेवा समिति तलवाड़ा झील का है। इन तीनों संस्थाओं को भी वर्ष 2018 का अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तिथि को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता होगा खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। खेजड़ली कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। आपको ये भी पता होगा कि खेजड़ली गांव प्रसिद्ध क्यों है? खेजड़ली गांव प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि 1730 ईस्वी विक्रम संवत 1787 ईस्वी, अगर विक्रम संवत पूछा है तो क्या है? विक्रम संवत 1787 ईस्वी, और वैसे आए तो 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने कम से कम 363 लोगों के साथ वनों को बचाते हुए अपने प्राणों की क्या दे दी? आहुति दे दी। ठीक है, इसीलिए प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को यहाँ खेजड़ली मेले का आयोजन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी तिथि को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों वह है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम खेजड़ली दिवस, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम खेजड़ली दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। 12 सितंबर 1978 को। इसके बाद प्रतिवर्ष खेजड़ली मेले का आयोजन या खेजड़ली दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिलों में काजरी केंद्र के उप केंद्र स्थित है? दोस्तों आपको ये पता होगा केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था काजरी जो है इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जिसने सन 1959 में कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये नहीं पूछा गया कि काजरी का केंद्र कहाँ है। ये तो मैंने आपको बताया है कि काजरी का केंद्र जोधपुर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सी जिलों में काजरी के उप केंद्र स्थित हैं। ठीक है, तो दोस्तों बीकानेर, पाली और जैसलमेर। ठीक है, या फिर आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो, बीकानेर, जैसलमेर और पाली, ये तीन जो जिले हैं यहाँ पर काजरी के क्या स्थापित किए गए हैं? 3 उप केंद्र स्थापित किए गए हैं। क्या किए गए? 3 उप केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर? बीकानेर में, पाली में और जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, ये काजरी जो है ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में वन रोपण का कार्य कर रही है। ये काजरी केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक विभाग, एक कार्यक्रम है जो ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को की सहायता से चल रहा है। ये काजरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया और कौन है? यूनेस्को की सहायता से ये चल रहा है, चलाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। मुख्यालय कहाँ? जोधपुर में। उप केंद्र राज्य में कहाँ है? तो बीकानेर, पाली और जैसलमेर भी इसके क्या स्थित है? उप केंद्र स्थित है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन का तरीका कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनमें इसको शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करवाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।